आज हमारा ये भारत कितना सशक्त हुआ है, कितना मजबूत हुआ है। उन दुष्ट आतंकवादियों ने पहलगाम में ये जो नृशंस हत्या करी ना, ये हर प्रकार से निंदनीय है। और ये कहीं न कहीं हमारे देश की एक कमी ही कही जा सकती है, और उसके कारण ही आज ये आतंकवाद हमारे सरहद पर सिर उठा करके कुछ भी करने को तैयार है। हमारे कई ऐसे परिचित बीएसएफ में हैं, वो कहते थे कि ये आतंकवादी हमारे बगल में ही एक आसन बना करके हमें गालियां देते थे, पत्थर मारते थे, लेकिन हमें तब वो छूट नहीं थी कि हम उन्हें मार सके, और गालियां सुनते थे, पत्थर खाते थे। लेकिन आज उस पाकिस्तान को पता चला है कि भारत में कितना दम है। ये जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, हम सम्मान करते हैं उस भारत के समस्त नागरिकों की तरफ से लड़ने वाले, सरहद पर रहने वाले वो जो योद्धा हैं, वो योद्धा नहीं है, बहुत बड़े संत हैं। आप कभी उनके विषय में सोच करके देखिए, उनकी पत्नी घर में है, उनके बच्चे घर में हैं, क्या वो नहीं चाहते कि हम अपने परिवार के साथ रहें? क्या वो नहीं चाहते कि हम अपनी पत्नी के साथ टाइम पास करें? लेकिन वो हमारी खुशी के लिए सरहद पर खड़े होकर के हंसते हंसते अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो हमारे लिए संत से कम नहीं है। ऐसे सरहद पर रहने वालों जवानों के लिए मैं भगवान से निवेदन करता हूं कि उनके परिवार की रक्षा हमेशा करें, और जो तटस्थ हैं, अपने आसन पर खड़े हैं, मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मैं ये आसन छोड़ करके नहीं जा सकता, उनके लिए मैं क्या बोलूं। बस ठाकुर जी से इतना ही निवेदन करना चाहेंगे कि उनके प्राणों की रक्षा करें। ये जब देखो तब ये पाकिस्तान आंख उठा करके दिखाता है। और जानते हो कैसे? जैसे एक गरुड़ के सामने सांप दौड़ता है ना, और सांप को गरुड़ ने पकड़ लिया तो फुफकार मारता है। वो सांप समझता है कि हम गरुड़ को खा जाएंगे, पर उसे पता नहीं कि हजारों लाखों करोड़ों सांप मिलकर के गरुड़ की बराबरी नहीं कर सकते हो। तो पहलगाम में उसने इस तरह से नृशंस हत्या करके समझ लिया था कि हम बहुत बड़े पहलवान हैं, पर वो समय चला गया। आतंकवाद को कुचल करके रख दिया जाएगा। हम भारतवासी हैं, और सिर्फ भारतवासी हैं, हम एक हैं, और अपने जान की भी बाजी लगा देंगे अगर हमारे देश पर आएगा। हम भले ही कथावाचक हैं, हम आप कुछ भी हो, लेकिन अगर देश पर आया तो हंसते हंसते अपने प्राण को न्यौछावर कर देंगे। लेकिन भारत पर कुछ आंच आए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये जो आतंकवाद है, आतंकवाद को कुचलने के लिए हमें किसी भी स्तर पर उतरना पड़े, हमें उतरना ही चाहिए। और आज वो पाकिस्तान देख रहा है। कल आपने देखा होगा लाहौर की जो दुर्दशा है, और आने वाले दिनों में देखेंगे, अगर ये अपनी औकात में नहीं आया, बाज नहीं आया, तो आप देखेंगे पाकिस्तान भारत के बगल का जो नक्शा बना के बैठा ना, तो नक्शा ही बिगड़ जाएगा। और वहां के तो नेता बोलते हैं हम तो विदेश चले जाएंगे। सोचिए उस देश की क्या परिस्थिति होगी जहां के नेता भागने को तैयार हैं, जहां के सिपाही डर करके पीछे भागने के लिए तैयार हैं। और ये कोई पहली बार युद्ध की स्थिति नहीं आई है कि हम उनसे पहली बार लड़ रहे हैं। और हम पहले भी सशक्त थे, और आज भी बहुत ज्यादा सशक्त हैं। हम भारतवासी हैं, हम किसी जाति में नहीं हैं, और हम एक होकर के उस पाकिस्तान को नामो निशान मिटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो बाज नहीं आता, आतंकवाद को हमेशा सह देता है। एक बात मैं बताऊं, ये जो आतंकवादी होते हैं ना, ये किसी के नहीं होते। आप जिसको पालोगे वो आपको ही मारेगा, और ये देख भी रहा है, भोग भी रहा है, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आता है। तो कहने का तात्पर्य है, जीवन में, अपने देश पर, अपने समाज में अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी जाति का नहीं है, वो किसी मजहब का नहीं है, वो देश के लिए खतरा है, उसे जहां मिले वहीं पर उसे कुचल देना चाहिए, कुचल देना चाहिए। और तब हमारे देश की एकता, अखंडता हमेशा अक्षुण्ण रहेगी। बोलिए भारत माता की जय हो।